17 नवंबर को मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ उसने दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के मन में हलचल पैदा कर दी है और डर पैदा कर दिया है कि आखिर यह भारी मतदान किसके फेवर में हुआ है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो भारी मतदान का प्रतिशत हुआ है उसका फायदा आखिर किसे मिलने वाला है, भाजपा को या कांग्रेस को। यह मतदान का प्रतिशत 76.22 रहा, जो पिछले विधानसभा के मुकाबले काफी ज्यादा कहा जाएगा। 70 से 80 के दशक में यह माना जाता था कि मतदान के कम प्रतिशत से कांग्रेस को फायदा होता है और अधिक प्रतिशत से विपक्षी दलों को। इसका कारण चुनावी विश्लेषक ये बताते हैं कि कांग्रेस के प्रतिबद्ध वोटर यानी कि मुस्लिम, ईसाई और SC/ST वर्ग अवश्य मतदान करते हैं, इसलिए कम प्रतिशत मतदान में भी इनके वोट शामिल होते हैं। जबकि विपक्षी दल या भाजपा की बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो अधिक वोटिंग परसेंटेज से उसे इसलिए फायदा होता है कि अदर जो वर्ग है वो इसमें वोटिंग करने में भागीदारी करता है। लेकिन यह गणित अब पुराना हो चुका है। दोनों दलों के समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा में दलित और ST वर्ग की भागीदारी बढ़ गई है और OBC की भी। इसलिए अधिक मतदान से भाजपा को तो फायदा होता ही है, लेकिन कम मतदान से कांग्रेस को ही फायदा होगा यह कहना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में हुए इस भारी मतदान के पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, महिला मतदाताओं में उत्साह। नंबर 2, युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या जो EVM मशीन को जांचने, परखने और अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों की ओर उमड़े। और तीसरा, जागरूकता जो शासकीय अमले द्वारा पैदा की गई और साथ ही साथ आम नागरिकों में इसके अलावा भी राजनीति के प्रति जो जागरूकता पैदा होती वो भी एक मतदान प्रतिशत बढ़ने का कारण रही है। इस भारी मतदान को लेकर अगर राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं की बात सुनी जाए तो वो अलग ही बात करते नजर आते हैं। कमलनाथ का कहना है कि यह अंडर करंट है और शिवराज के खिलाफ महालहर का संकेत है। वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाए या भाजपा के नेताओं से पूछा जाए तो उनका कहना है कि यह मेरी नीतियों पर लगाने के लिए उमड़ी भीड़ है, नीतियों पर मोहर लगाने के लिए उमड़ी भीड़ है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या लाडली बहनों की है। ये बात सही है कि अगर भाजपा मध्य प्रदेश में जीतती है तो इसे शिवराज सिंह चौहान की जीत माना जाएगा, क्योंकि आला कमान ने भी यह प्रयोग करके देख लिया। शुरुआती चुनावी प्रचार में उन्होंने शिवराज सिंह को पीछे किया था, लेकिन जल्द ही मोदी और शाह को उसकी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने पुनः शिवराज सिंह चौहान को अपने साथ लिया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने ताबड़तोड़ रैलियां करना शुरू की और लाडली बहनों को साधना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर भाजपा जीतती है तो उसमें 3 लोगों की प्रमुख मेहनत मानी जाएगी। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी। नंबर 2, शिवराज सिंह चौहान। और नंबर 3, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए कि उनको अपनी रिलेवेंसी साबित करना है। अगर उनके एरिया में भाजपा सीटें नहीं जीतती तो वो भाजपा के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके उलट कांग्रेस आला कमान ने पूरी तरह से कमलनाथ को फ्री हैंड दे दिया था और कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को। इन दोनों ने मिलकर टिकट बांटे, तभी यह बात कपड़े फाड़ने तक आई थी। इसलिए अगर कांग्रेस हारती है तो भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा और जीतती है तो भी इन्हीं को जिम्मेदार या श्रेय मिलना चाहिए। अगर महिला और युवा मतदाताओं को इस बढ़े हुए प्रतिशत के लिए जिम्मेदार माना जाए तो मामा शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो सकता है और वो पुनः सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। वहीं अगर इस बढ़े हुए परसेंटेज में अगर कमलनाथ के अनुसार अंडर करंट माना जाए तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा को हो सकता है। राजनीतिक हलकों का एक जोक है कि EVM पर किसी भी बटन को दबाओ वो वोट भाजपा को ही जाता है, लेकिन अब ये जोक पुराना हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी आदमी को विधायक बनाओ वो BJP में चला जाता है। अगर भारी बहुमत से कोई भी BJP या कांग्रेस नहीं जीती और थोड़ा बहुत सीटों का आंकड़ा रह गया तो फिर वही विधायकों को लेकर खजुराहो तरफ की दौड़ शुरू हो सकती है और इससे जनता को जरूर नुकसान होगा। बहरहाल फैसला EVM मशीन में बंद है और ये 3 दिसंबर को ही खुलेगी। तब तक हम और आप कयास लगाने के लिए स्वतंत्र है और वही हम लगा रहे हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।